हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का जो है हमारी दुनिया है, कक्षा 8 का हमारी दुनिया है, यानी यह जो है भूगोल है। ठीक है, भूगोल है। इस चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज आपको प्रश्न अभ्यास मिल जाएगा हमारे चैनल पे। यदि आपको गैप करके मिलता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला चैप्टर जो है देख लेते हैं, और साथ में वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा, देखिए पहला चैप्टर है इकाई 1। ठीक है, संसाधन। संसाधन है। ठीक है, इस चैप्टर का जो भी इसका जो है प्रश्न अभ्यास है तो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उससे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन, संसाधन का जो है डिफिनीशन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है आपकी बुक में। संसाधन, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसका यही डिफिनीशन होगा। और देखिए यहाँ पे 2 दिया है मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन है, और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका वर्गीकरण भी दिया है, प्रकार प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इसका जो है प्रश्न अभ्यास पे। ठीक है, प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। तो इसका जो है प्रश्न अभ्यास कर रहा है बहुवैकल्पिक। ठीक है, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछा है, सही विकल्प को चुनिए। इसमें जो है आपको सही विकल्प को चुनना है। तो पहला है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई अड्डा। तो क्या हो जाएगा, ये जो सही हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, यही जो है प्राकृतिक संसाधन है। इनमें कौन, दूसरा कह रहे हैं इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा हवाई जहाज। तीसरा कह रहा है केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका जो है ग नंबर सही हो जाएगा। चौथा है संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो है ज्ञान। ठीक है, यही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दूसरा कर रहा है खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों में पूरा करें। इसमें जो खाली स्थान है आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग लिखिएगा मानव। ठीक है, मानव। ठीक है, मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। दूसरा है राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पे लिखिएगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। तीसरा है देश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखिएगा दिमाग। ठीक है, अब कह रहा है जो है तीसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। इसमें जो है आपको ये प्रश्न है, इसका उत्तर देना है अभी 50 शब्दों में। कह रहा है संसाधन की परिभाषा दें। ठीक है, तो संसाधन का परिभाषा आप लोग अपने किताब में देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं इसका जो है परिभाषा, थोड़ा सा इसे। तो यहाँ पे कह रहा है
मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वास्तविक एवं पदार्थ वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाता है। इसका यही डिफिनीशन होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख जो है आधार है वही आपको लिखना है। तो चलिए हम आपकी किताब में दिखा देते हैं कहाँ पे है, आप वहां से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है संसाधन, ठीक है। इसका जो है वर्गीकरण है यही आपको लिखना है, ठीक है। संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, 3 भागों में बटा है। और प्राकृतिक संसाधन जो है कितने भागों में बटा है, इसका वर्गीकरण यही है, आप लोग यहीं से लिख लीजिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा कर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका जो है उत्तर है तीसरा का उत्तर है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में लाता है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में ये खत्म भी हो सकता है। इसका जो है उत्तर यही होगा। तीसरा हो गया। चौथा कह रहा है नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखे। तो नवीकरणीय संसाधन, तो यहाँ पे इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, जैसे सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसका यही होगा। अब जो है पांचवा कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। इसका यही होगा। पांचवा हो गया। अब चौथा कह रहा है पहला है प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो इसका हो जाएगा, सिंपल सा है। देखिए इसका जो है 200 शब्दों में आपको लिखना है। इसका पहला का जो उत्तर है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अब्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा, ठीक है। दूसरा है संभाव्य संसाधन, केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये जो है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन में आ जाएगा पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, ठीक है। अजैव संसाधन में आ जाएगा खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो देखिए संसाधन क्या होता है, बनाया जाता है। इसका जो है यहाँ पे है, देखिए तीसरा का संसाधन बनाए जाते हैं
जैसे नदी या मरुस्थल में पाए जा पड़े बालू का वहां कोई उपयोग नहीं होता है, परंतु जब वहां से उठाकर बालू को निर्माण कार्य में हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब उसका जो उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन जो होते नहीं बनाए जाते हैं। तीसरा कराया संसाधन संरक्षण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाले, ठीक है। और चौथा कराया संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? इसको जो है आप लोग दो जो है छूटा है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो को जो है आगे तक जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।